हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की वैकेंसी आने वाला है। और यह वैकेंसी 17वीं बीपीएससी सिविल सर्विस में जुटने वाला है। और इसके लिए योग्यता क्या है, उम्र सीमा कितना रहेगा, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि इसका वैकेंसी पहले कब आया था, नई नियमावली क्या है, और यहाँ इसके उम्र सीमा में कितना छूट मिलने वाला है। चलिए आपको सभी अपडेट दिखाते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी यहाँ कन्फर्म होगा। सबसे पहले यहाँ यह देखिए कि शिक्षा सेवा संवर्ग में पद शामिल नहीं होंगे, बीईओ के पद। सबसे बड़ी बात यहाँ की एक कमेटी का गठन किया गया है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा। और वह कमेटी उप संवर्ग नियमावली, उसके बाद अनुकंपा पर आधारित और शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित है। और कमेटी मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में बनी है। और यह कमेटी का जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नहीं होंगे शामिल क्यों नहीं होंगे, चलिए आपको पूरा बताते हैं। बिहार शिक्षा सेवा सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द रिपोर्ट देगी। और बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद शामिल नहीं होंगे, इसलिए शिक्षा सेवा संवर्ग के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं बनेंगे। शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन के लिए शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। यह कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन और यहाँ उप संवर्ग के लिए बनी थी। उसके बाद यहाँ शिक्षा विभाग ने पहले से तय किया था कि बीईओ के पद बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में शामिल किए जाएं, लेकिन इस पर बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारियों को संगठन में अपनी असहमति जताई है। यहाँ क्या है कि 1991 में इसकी पहली बहाली आई थी, उसके बाद अभी तक कोई बहाली नहीं आया है। अब यहाँ जो 1992 में मतलब 91 में बहाली हुआ, वहाँ से वह प्रोन्नति पार करके तो बहुत आगे चले गए होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी ही बन गए होंगे। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी बनने के बाद वह फिर से बीईओ पर कैसे आएंगे, और यहाँ मतलब जूनियर यहाँ बीईओ भी होंगे तो भी यहाँ वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पहुँच गए होंगे। तो यहीं इस संगठन ने कहा कि मतलब कि हमें यह नहीं चाहिए, हमारा मतलब इससे घाटा ही होने वाला। इससे संबंधित सुझाव संगठन कमेटी को दिए गए। इसके मद्देनज़र यह माना जा रहा है कि कमेटी बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों को शामिल करने की अनुशंसा नहीं करेगी, और यह वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से आएगा। प्रखंड स्तर पर बीईओ की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। शिक्षा विभाग में बीईओ के प्रखंड स्तरीय अधिकारी होते हैं। इसका सीधा नियंत्रण प्रखंड के प्रारंभिक विद्यालयों पर होता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद अवर शिक्षा संवर्ग यानी कि प्राथमिक शाखा के होते हैं, और जिसमें 50% पदों पर सीधी भर्ती और बाकी यहाँ 50% पद पर यहाँ निम्न शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा शिक्षकों से यहाँ प्रोन्नति से भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ अब शिक्षा विभाग मतलब कि बिहार सरकार ने तय किया है कि प्रोन्नति से नहीं, सभी पर सीधी भर्ती होगा। निम्न शिक्षा सेवा यहाँ शिक्षक राजकीय बुनियादी विद्यालय के होते हैं तथा तय कालावधि के बाद प्रोन्नति पाते हैं। और प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों पर किए जाने वाले मतलब प्रावधान है। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरह ही राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद भी अवर शिक्षा सेवा संवर्ग प्राथमिक शाखा का ही है। प्रोन्नति से तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नियमित रूप से भरे जाते रहे हैं, लेकिन वर्ष 1991 के बाद सीधी भर्ती में नियुक्ति नहीं हुआ। वर्ष 1991 में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग यहाँ सेवा चयन परिषद के माध्यम से नियुक्ति हुई थी। अब यह मतलब परिषद नहीं है, अब बीपीएससी के माध्यम से ही यहाँ बहाली होने वाला है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदाधिकारी ने बताया कि बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारी बीईओ के पद पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी प्रोन्नति व वेतन लाभ में नुकसान होने का भय है। इसका परिणाम यह है कि राज्य के 334 प्रखंडों में बीईओ के पद खाली हैं। ये सभी खाली पद अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं।
इससे अधिकांश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एक से अधिक प्रखंड चला रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के जिम्मे है, जिनका असर कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम यहाँ काम पर पड़ रहा है। यानी कि 334 पद यहाँ बीपीएससी 17वीं में जुड़ने वाला है। अभी यह कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद। अब बात कर लें कि इसके लिए नियमावली क्या है। तो देखिए यहाँ एक मतलब कि पेपर में बोला जा रहा है कि नई नियमावली, यहाँ लास्ट में बात वहीं सब लिखा गया है और लास्ट में यहाँ बना है, मतलब बोला जा रहा है कि अभी अस्तित्व में नहीं है। बहरहाल माना जा रहा है कि शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की नियमावली बनाने की कवायद शुरू होगी। लेकिन यहाँ एक नियमावली पहले ही बन चुका है 2014 में और उसमें संशोधन हुआ 2020 में। और इसके लिए जो देख लीजिए यहाँ बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक के अधिकारियों को अब बीएड बैचलर इन एजुकेशन कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। यानी कि आपको इसमें सिंपल ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 के में इसके लिए आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधन के बाद अब यह शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कही जाएगी। संशोधन हो गया है कि आपको मतलब कि बीएड नहीं चाहिए। इसके पहले बिहार शिक्षा नियमावली 2014 में बीएड की अनिवार्यता थी। तब अधिकारियों को 2 साल में परीक्षा अवधि में विभिन्न प्रशिक्षण के साथ ही बीएड करना अनिवार्य था। बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक सेवा यहाँ महासचिव ने सरकार को आभार जताया है। अब देखिए यहाँ बिहार शिक्षा यह हिंदुस्तान का है। बिहार शिक्षा सेवा का प्रशासनिक संघ की ओर से लगातार शिक्षा विभाग से उनके लिए बीएड की अनुपयोगी डिग्री बाध्यता को समाप्त करने की बार बार मांग की जा रही थी। संघ के अध्यक्ष विनोदानंद झा, महासचिव अमित कुमार और कोषाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह समेत अन्य पदधारकों ने इसमें संशोधन के लिए मतलब कि शिक्षा विभाग का आभार जताया है। बिहार शिक्षा नियमावली 2014 को संशोधित करके यहाँ बदलाव किया गया है। अब यहाँ मतलब कि 2020 कही जाएगी यह नियमावली और इसमें मतलब कि सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ यह सीधी भर्ती पर 334 पद आएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो 1991 में नियुक्त हुए थे वह नहीं चाहेंगे कि हम फिर से उसी पर जाए। उसी बात के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि उनका जो अब वेतन होगा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया होगा। अब बात कर लें कि यहाँ कितने मतलब कि इसमें छूट मिलने वाला है, तो यहाँ आपको 50 वर्ष तक छूट मिल सकता है। 50 वर्ष जिनका भी एज है वह इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 1991 के बाद इसमें बहाली ही नहीं आया, इसलिए यह मतलब कि प्रक्रिया चल रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।